अब इससे मुझे समझ में आता है कि जहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ कोई बच्चों का खेल नहीं है। और जब वह कहता है कि सिस्टम स्थिर होगा, बढ़ेगा और बाजार में जाएगा, छोटे स्तर से शुरू करेगा, विस्तार करेगा, स्थिर होगा और आगे बढ़ेगा, तो इससे भी मुझे पता चलता है कि अब असली खेल शुरू हो गया है। उसने हमें यह भी वादा किया, उसने दीर्घकालिकता और विरासत के बारे में बात की और कहा कि हमें मजबूत रहना चाहिए। और उसने ये भी कहा कि जो चीज़ हमें एकजुट करती है, वह हमारा सपना है, हमारा बड़ा और साहसी सपना और हमारे सभी विश्वासों के बारे में। जब आप उन आंकड़ों को देखते हैं, जो असल में जब मैं यूट्यूब चैनलों पर गया, तो मैं उन आंकड़ों की गणना कर रहा था, वे 100,000 से अधिक लोग थे। इससे मुझे ये समझ में आता है कि हम जहाँ हैं, वहाँ मिस्टर ऐश बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने हमें वादा किया था, उन्होंने हमें परिणाम और कार्रवाई का वादा किया था, परिणाम और कार्रवाई। इतना आत्मविश्वासी सीईओ देखना बहुत ही दुर्लभ है। और जो बात मुझे भी सच में उनकी ओर देखने पर मजबूर करती है, वह यह है कि उन्होंने सारी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। बस यहीं रुकी, सारी ज़िम्मेदारी मुझ पर है, लेकिन मुझे खेद है, अब आप लोग परिणाम के हकदार हैं, अब कार्रवाई का समय है। ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें हम मिस्टर ऐश मुफारा कहते हैं, जिन्होंने सारी ज़िम्मेदारी ली, अपना पैसा खर्च किया, अपना समय, परिवार का समय दिया और सारा जोखिम उठाया। हमें सभी को उनके पीछे खड़ा होना चाहिए। और उन्होंने कहा, भविष्य अब स्पष्ट है और अब हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, जो उन्होंने पूरे अधिकार और दृढ़ता के साथ कहा। हम ठीक हैं। फिर हम 2 उत्पादों की ओर बढ़ते हैं। ये वे उत्पाद हैं जो मेरे काम पर हम हर तिमाही सर्वे करते हैं। ये एक ऐसा उत्पाद है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। जैसा कि कॉलिन ने कहा, ये जादू जैसा है कि 3 घंटे से भी कम समय में उन्होंने उस रोटेटर के के इंजन के साथ आ गए। और सोचिए क्या हुआ दोस्तों? उसी गुरुवार को हम इसका इस्तेमाल कर रहे थे। उसी गुरुवार को हम इसका इस्तेमाल कर रहे थे। ये अद्भुत है। विश्लेषणात्मक उपकरण। कॉलिन ने इसका ज़िक्र किया। कॉलिन ने इस पर वाक़ई विस्तार से बताया। सिर्फ इतना ही नहीं, वह सर्वेक्षण एप्लीकेशन भी आया और हमने उसका उपयोग किया। दोस्तों, ये अगले चरण के पहले 2 उत्पाद हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करेंगे और ये सिर्फ इंजन है, ये अभी तक भी ये पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। जैसा कि कॉलिन ने कहा, वह देखना चाह रहे थे कि क्या सिस्टम क्रैश करेगा। मैं इसकी सुरक्षा के पहलू को देख रहा था क्योंकि वेब पर आने वाला हर डेटा अगर सुरक्षित नहीं है, तो उसे हैक किया जा सकता है। आप जानते हैं। इसका मतलब यह है कि वहां जो व्यक्ति था, उसने जिसे हम सभी चरणों, सभी स्तरों पर कुल परीक्षण कहते हैं, वह किया और सिस्टम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सिस्टम हमें ऐसे ही देख रहा था और हम उसका उपयोग कर रहे थे। लोग लॉग इन और लॉग आउट कर रहे थे, बार-बार अंदर-बाहर हो रहे थे। दोस्तों, आप उन उत्पादों के बारे में क्या सोचते हैं जो आने वाले हैं? हमें नहीं पता कब और कब हम अगले चरण में जा रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? जो उत्पाद वहां लाइन में लगे हैं, वे हमारे उपयोग के लिए और बाजार में आने वाले हैं। उन इंजीनियरों को सलाम, शाबाश दोस्तों, शाबाश यार। वास्तव में बिल्कुल। एक आईटी व्यक्ति होने के नाते भी इन 2 उत्पादों के साथ मैं आप लोगों को 3000% अच्छा और अपना पूरा समर्थन दूँगा, पूरा समर्थन। असल में अब मैं कह सकता हूँ, दोस्तों बहुत अच्छा काम किया। हमें फ़ोकस्ड रहना चाहिए। हमारी नज़रें सपने पर होनी चाहिए। हमें भटकना नहीं चाहिए। मिस्टर ऐश ही ताकत है। मिस्टर ऐश ही दिशा है। मिस्टर ऐश ही मंज़िल हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई सीमा नहीं है। हमें उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब हमारे लिए भटकने का समय नहीं है। अब समय है जब हम ओईएस हैं। ग्लोबल अपडेट शायद 2 आ सकते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि कुछ तो आएगा और जो कुछ भी आएगा, मेरी अपनी राय में जैसा मैं देखता हूँ, वह है अच्छी खबर, अच्छी खबर, अच्छी खबर, अच्छी खबर, अच्छी खबर। फ़ोकस मज़बूत है, जो आने वाला है, वह सुरक्षित होगा और हम ठीक हैं। हाँ, एक और बहुत
बहुत महत्वपूर्ण बात भी उन्होंने कही, पर्दे के पीछे चीजें हो रही हैं। हमें बस बैठकर ये नहीं सोचना चाहिए कि वह वहां हैं और टेक्निकल टीम के लोग सो रहे हैं। नहीं, पर्दे के पीछे चीजें हो रही हैं और जब वे तैयार होंगी तो हम सबसे पहले होंगे। उन्होंने हमें यह वादा किया है। ये वह व्यक्ति है जिसकी बातें दुनिया को हिला देंगी। फिर से उन्होंने कहा, जो भी उन्होंने वादा किया है, वह सब कुछ परीक्षण किया जाएगा और तैयार रहेगा। जो भी हम बनाते हैं, वह सब कुछ परीक्षण किया जाएगा और वह तैयार रहेगा। इन सभी बयानों में जो बात मुझे वास्तव में पसंद आई, वह ये है कि वह एक तरह की साहसिकता या या आप इसे क्या कहते हैं, के साथ बात करते हैं। साहसी अंदाज में, जिससे आपको पता चलता है कि यह कोई ऐसा व्यक्ति है, एक सीईओ जो वह अधिकार ले रहा है। वैश्विक अपडेट दोस्तों, सावधान रहें। देखो ये आ रहा है। उन्होंने फिर कहा, हम रोल आउट करेंगे। हम छोटे स्तर से शुरुआत करेंगे। जैसे बॉब ने कहा, छोटे स्तर पर हम विस्तार करेंगे, छोटे स्तर पर हम विस्तार करेंगे। दोस्तों तैयार रहो दोस्तों। मैं इसे फिर से कहूंगा, तैयार रहो, क्योंकि जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहो। अपने अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य रखें। धन्यवाद। मैं उस दिन हुई लाइव मीटिंग में श्री मुफारा द्वारा साझा किए गए संदेश को देखता हूँ कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, चाहे वह कितना भी कठिन तूफान क्यों न हो, हमारे संस्थापक श्री ऐश मुफारा का मुख्य मिशन कभी नहीं बदला है। लेकिन मूल मिशन अब ये बहुत अधिक शक्तिशाली है, 10 गुना, लाख गुना, लाखों गुना। यह न केवल अधिक मजबूत है, बल्कि बेहतर भी है। ये तो अनंत है ना? और फिर जो मुख्य मिशन वे दुनिया को देना चाहते हैं, वह कुछ ऐसा बन गया है जो न तो किसी के पास है और न ही दुनिया में किसी के पास होगा। यही मेरा विश्वास है। उनका उनका ध्यान इन मूल्यों को देने पर है। वे इसका उदाहरण ऐसे देते हैं जैसे कोई हवाई जहाज आसमान में ऊंचा उड़ना चाहता है, और वे नाव का भी उदाहरण देते हैं। आप जानते हैं, नाव की जो अंडाकार नुकीली नाक होती है, वह पानी को चीरती हुई आगे बढ़ती है। मुझे विश्वास है कि जब हमारा व्यवसाय बाजार में प्रवेश करने के लिए तैयार होगा, जैसे कि मिस्टर मुफारा कहते हैं, विमान या नाव की उपमा का उपयोग करते हुए, तो यह बाजार में घुस जाएगा, यह बाजार को चीरता हुआ आगे बढ़ेगा। फिर इसमें कुछ समय लगेगा कुछ समायोजन करने के लिए टीम को, और फिर वह समय आएगा जब ये स्थिर हो जाएगा, और फिर ऐसे समय भी आएंगे जब और भी बहुत कुछ आने वाला है, और यही मेरा विश्वास है। तो सभी लोग ध्यान केंद्रित रखें, ध्यान केंद्रित रहें, और चलिए हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है सपना,